कैंपेन्स चलती रहती हैं कि शुगर जो है वो जानलेवा मर्ज है। क्या वाकई शुगर जानलेवा मर्ज है? सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हार्ट, फालिज, बिनाई का मसला, गुर्दे फेल होना, फिर डायलिसिस पे आ जाना, पाँव में जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से जख्म होना, हीलिंग पावर वीक होने की वजह से जख्म का ठीक ना होना, पाँव कट जाना। तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर आप नहीं ख्याल रखें डायबिटीज का तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ये कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग है। हमारे जो यंग जनरेशन है, जो नए शादीशुदा जोड़ा है, क्या उनको डायबिटीज का भी टेस्ट करवाना चाहिए? जो स्क्रीनिंग है ना वो डायबिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी होगी आजकल। तो अगर एक कंटिन्यूस स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से या एक गवर्नमेंट की तरफ से कि इस साल में हर नौजवान ने जो है ना अपना HbA1c या फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराना है, तो स्क्रीनिंग की वजह से क्या होगा, जो अनडायग्नोज केसेस हैं वो डायग्नोज होंगे। डॉक्टर साहब, आपने स्ट्रेस का जिक्र किया। अब मैं एक सवाल आपसे, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सवाल है, लेकिन चूंकि आप सामने बैठे हैं तो इस चीज़ की लिबर्टी हासिल कर रहा हूँ कि आप इस पे बात मुझे एलेबरेटली बात कर देंगे। हमारे जो यंग जनरेशन है, जो नए शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, जो चाहते हैं अपना, अल्लाह ताला औलाद नरीना जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है उन्होंने, लेकिन वो जब अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, सब टेस्ट करवाते हैं, क्या उनको डायबिटीज़ का भी टेस्ट करवाना चाहिए? क्या उनको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो डायबिटिक तो नहीं हो चुके हुए, जिसकी वजह से उन रुकावट आ रही है? देखिए ये बात तो आप देखिए, जो जो स्क्रीनिंग है ना वो डायबिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी होगी आजकल। और जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि हमने बात की कि आपने भी क्लियर किया कि यंग जनरेशन के अंदर, अंडर 30 के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जी जी तो इसी वजह से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जी जी, और ये ज़रूर ये बाकी टेस्ट हम करवाते हैं ना, जो मेडिकल हो गया या जो भी, इसमें आप डायबिटीज़ का टेस्ट, खासतौर पे जो HbA1c टेस्ट है उसको हमें रूटीन जो हेल्थ चेकअप्स हैं या जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट हैं उस पर रूटीन में शामिल करना होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी हैं। ठीक है। अगर HbA1c किसी को महंगा लगता है या अफोर्डिंग पावर नहीं है तो फास्टिंग ब्लड शुगर किसी अच्छी लैब से 8 से फास्टिंग 12 घंटे की जो फास्टिंग का शुगर लेवल है वो भी आपको फेयर एनफ है डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के लिए। ठीक है। अच्छा, पता है ये क्यों सिग्निफिकेंट है स्क्रीनिंग होना? वजह उसकी ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे मोटापे की वजह से या नौजवान नस्लों में जो प्री डायबिटीज़ की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से, उसकी वजह से सिम्टम्स नहीं आते। जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, प्यास ज़्यादा लगना, हुँ, पेशाब बार-बार आना, वज़न गिर जाना, ये क्लासिकल सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होते नहीं आज। होते। तो पेशेंट क्या समझता है, मुझे तो कुछ है ही नहीं, हुँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो यहाँ पे वो गलतफ़हमी का शिकार होता है। तो अगर एक कंटिन्यूअस स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से या एक गवर्नमेंट की तरफ से कि जी। इस साल में हर नौजवान ने जो है ना अपना HbA1c या फास्टिंग शुगर लेवल चेक कराना है, तो स्क्रीनिंग की वजह से क्या होगा, जो अनडायग्नोज़ केसेज़ हैं, हुँ, जो कि जिनको पता ही नहीं है, वो डायग्नोज़्ड होंगे। उनको टाइमली डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ चलेंगी, हुँ, तो सेहत का म्यार बुलंद होगा। फिर इससे ये फ़ायदा होगा, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, शुगर अनडायग्नोज़ रहने की वजह से, शुगर लेवल जब अंदर ही अंदर हाई है, लेकिन डायग्नोज़ नहीं हुआ, इलाज नहीं चल रहा, लाइफ़स्टाइल नहीं उस तरीके से हो रहा, तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन जन्म ले रही हैं। रेटिनोपैथी है, आँखों की बीमारी जो है, नेफ्रोपैथी, किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ें, हार्ट अटैक्स, ठीक। नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमारे जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारी शुगर डायग्नोज़ ही नहीं हो रही। हो रही पता बिल ही नहीं किसी को कि मुझे है। तो जब पता ही नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा, तो ठीक। फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस चलेंगी। तो कॉम्प्लिकेशन से एक बचाव अगर करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जो है ये जो शुगर की जो स्क्रीनिंग है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में, हमारी जो मिडल एज जिसका ज़िक्र है, उनमें हमें इसको रेगुलराइज़ करना पड़ेगा, ताकि हम रेगुलरली साल में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर शुगर का टेस्ट कराएँ, ताकि टाइमली इसको डायग्नोज़ किया जा सके। डायग्नोज़ कीजिए। डॉक्टर साहब, अब ज़रा चलते हैं कि बाज़ जो डॉक्टर्स हैं आप ही की बिरादरी के, वो ये कहते हैं कि जी ये भी नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए, मल्टीग्रेन खाना है, चावल नहीं खाने। और क्या कतखन है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कि सब कुछ ही छोड़ देना उसने और सिर्फ़ एक हल्का-फुल्का खाना ही खाना है, दलिया वगैरह ही खाना है? देखिए, जो हल्का-फुल्का खाना है ना, वो बैलेंस डाइट। देखिए, मैं तो हमेशा से अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी, लेक्चर्स में भी यही कहता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, क्लिनिक पे भी, कि देखें, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए। उसकी डाइट बैलेंस डाइट होनी हुँ, चाहिए। जो आपने ये बात की ना कि कुछ भी नहीं खाना, हर कुछ बंद करके, तो जब कुछ भी नहीं बंदा खाएगा, तो शुगर लेवल हाई होगा? हाई होगा बिल्कुल। नहीं होगा ना। जब आप कुछ खाएँगे ही नहीं, खाएँगे नहीं बिल्कुल, तो फिर वो दवाई की ज़रूरत है? दवाई की हाँ, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी स्ट्रैटेजी, लो ही होगा शुगर। हाँ, जो शुगर लो ही, अच्छी स्ट्रैटेजी जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल या हेल्थ के लिए जो डायबिटिक
पेशेंट अगर अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और उसमें अनाज भी होना चाहिए उसकी डाइट में, उसमें फ़ैट भी होना चाहिए, उसकी डाइट में प्रोटीन भी होने चाहिए, उसकी डाइट में वेजिटेबल्स और जो रोटी जो हम खाते हैं फ्रूट्स हैं वो भी होने चाहिए। रोटी जो हम खाते हैं हमें किस आटे की खानी चाहिए? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आटा है वो बगैर मतलब उसको कहते हैं ना बगैर छाने हुए जो आटा होता है, जिसको हम अपने गाँव में भी मिलता है, चक्की का जो खालिस आटा है। खालिस आटा। ख़ास तौर पे वो जो चक्की हाथ वाली चक्की नहीं होती, उसका जी। खालिस है जिसमें चोकर बिल्कुल मिला होता है, उसमें से कुछ चीज़ नहीं निकाली जाती। तो ओके। वो सबसे हेल्दी आटा है, जो उसकी 1 आध रोटी सुबह और 1 आध रोटी शाम को डायबिटिक पेशेंट को लेनी चाहिए। आजकल जो मल्टीग्रेन आटे का ज़िक्र किया, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ हुआ है कि उसमें 2-3 अच्छे बिल्कुल हेल्दी किनवा चना मैं आपको बता देता ओट्स हूँ वगैरह हाँ, कि उसके अंदर जो रिकमेंड किया जाता है वो किनवा है, काले चने हैं, दीगर चने हैं और बेसन की दाल है, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक मल्टीग्रेन का आटा बनता है कि ये जी। बहुत हेल्दी है, ये ये खाना चाहिए। देखिए, ये वैसे भी हेल्दी है। अगर कोई किसी का रिस्क ज़्यादा है, उसको अभी शुगर नहीं हुई और वो अगर मल्टीग्रेन आटे पे आता है या खालिस गंदम पे आता है या ओट्स पे आता है या जौ पे आता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसको आगे जाकर शुगर की बीमारी हो ही नहीं सकती, उसका खतरा बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ओके। लेकिन जो डायबिटिक्स हैं, उनके लिए आटा मल्टीग्रेन आटा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हाँ। इससे क्या होगा, एक तो शुगर स्पाइक नहीं करेगी, इसके अलावा इसमें ज़िंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारे जो सिग्निफिकेंट मिनरल्स और विटामिन्स हैं, वो इस आटे में मौजूद होते मौजूद हैं। होंगे। ठीक है? तो ये डाइट के साथ-साथ आपको न्यूट्रिशन भी देगा, शुगर स्पाइक नहीं करेगा, प्लस अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और आप मतलब मैदे वाली रोटी से या जो फाइन आटे की रोटी से इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप सिग्निफिकेंट चेंज देखेंगे अपनी शुगर लेवल्स में। सही। ठीक, ठीक, ठीक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि जो ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, ठीक है? उनके लिए कोई डाइट प्लान सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने कोई अपना टेस्ट वग़ैरह करवाया और वो डायबिटिक निकल आए हैं और वो इसको क्योर करना चाहते हैं या इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, तो क्या डाइट क्या फ़ॉलो करें वो? देखिए, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो जिसका हमने ज़िक्र किया, जो ऑफ़िस जाती है, मिडल एज हैं, आप जैसे उम्र के हैं, जी। ठीक है? उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको ना उनको 2 मील्स लेने 2 मील्स लेने 2 हैं। मील्स लेने, ठीक। हमेशा याद सुबह रखिए। और सुबह का हेल्दी नाश्ता ज़बरदस्त बादशाहों वाला ठीक है। और रात का डिनर जो कि मगरिब के अराउंड या जस्ट आफ्टर मगरिब वो कर लिया जाए, ताकि बेड टाइम से पहले-पहले, बिस्तर पे आने से पहले 2 ढाई घंटे आपने गुज़ार के आना है। हुँ। खाना खाए हुए और बिस्तर के टाइम पे जो है ना जो डिफरेंस है वो फासला वो 2 ढाई घंटे का होना चाहिए। ठीक। इससे 2 फ़ायदे होंगे। क्या? कि एक तो जो खाना जो आपने खाया हुआ है वो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा क्योंकि थोड़ी-सी फ़िज़िकली एक्टिविटी आप बेड पे आने से पहले कर चुके कर होंगे। चुके होंगे। तीसरी बड़ी बात जो इसका फ़ायदा होगा वो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये आज़मा लें जो भी मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप बेड टाइम से पहले 2 ढाई 3 घंटे पहले डिनर कर लेते हैं और उसके बाद ढाई 3 घंटे 2 ढाई घंटे बाद सोते हैं, तो फिर कभी भी आपका पेट नहीं निकलेगा, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर इससे ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपकी फास्टिंग शुगर लेवल नहीं होती, वो जी। नहीं बढ़ेगी। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं सिर्फ़ फास्टिंग के साथ कि डॉक्टर साहब फास्टिंग कंट्रोल में नहीं हो रही, ठीक। बाकी सब चीज़ें ठीक है, हमारी फास्टिंग कंट्रोल ही। तो मेरा मशवरा उनको ये होता है कि अगर आपकी फास्टिंग कंट्रोल नहीं हुई तो अपना जो डिनर है वो अर्ली करें, अराउंड मगरिब ठीक। डिनर करें और ढाई 3 घंटे बाद आप बेड पे आएँ। आप देखिए आपका फास्टिंग लेवल किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो जो ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं, नौजवान जो हैं, उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 मील्स दें। लंच में आपने अगर भूख लगी भी है तो सैलेड से या ऐसी डाइट जिसमें फाइबर ज़्यादा हो वो लें। और ये जो मंचिंग होती है ये गैर ज़रूरी मीटिंग्स में या मीटिंग्स तो ज़रूरी होती हैं लेकिन ज़रूरी उसमें जो गैर ज़रूरी हम खाना खा रहे होते हैं, चाय के साथ बिस्किट चल रहे हैं, पेटीज चल रहे हैं, समोसे चल रहे हैं, इसकी पकौड़े जगह चल, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं भूख लगने की सूरत में, लेकिन आपने अपनी जो मंचिंग वाली आदत है कि हर वक्त जो है मुंह चलता रहे, इससे बचना है। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है, सोशल मीडिया का दौर है और किसी के पास भी अगर अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर है तो वो कुछ भी कैंपेन चला सकता है। कैंपेन्स चलती रहती हैं कि शुगर जो है वो जानलेवा मर्ज़ है। क्या वाक़ई शुगर जानलेवा मर्ज़ है? देखिए मेरे नज़र से ऐसी बातें गुजरती रहती हैं सोशल मीडिया पे जो कि मिथ्स हैं, जिनका हकीकत से या मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर जानलेवा मर्ज़ उस सूरत में हो सकती है जब आप इसका ख़्याल नहीं रखेंगे, इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे या
इसकी मैनेजमेंट के लिए आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर आप इसी तरह चने बेचने वालों के से की राह पे या सोशल मीडिया की बेस पे आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे तो फिर आप इसको समझे कि जानलेवा है। जानलेवा क्या है। होगा इससे? होगा ये कि अगर आप इस किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आप पड़ेंगे और ऐसी मैनेजमेंट करेंगे जिसका साइंस से या मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है हुँ, और किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप राब्ता नहीं करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। हुँ, जब कंट्रोल नहीं रहेगी तो कॉम्प्लिकेशंस जन्म लेंगी। जी, कॉम्प्लिकेशन की जो पेचीदगियाँ हैं डायबिटीज़ की, बहुत ज़्यादा हैं। हेड टू टो सारे ही बॉडी के पार्ट्स उससे मुतासिर हो सकते हैं अगर आप इसका ख्याल नहीं ख़्याल रखेंगे। नहीं करें। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन हार्ट की, बिल्कुल, हार्ट अटैक, फालिज, बिनाई का मसला, नेफ्रोपैथी, गुर्दे फेल होना, फिर डायलिसिस पे आ जाना, पाँव में जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से ज़ख्म होना, हीलिंग पावर वीक होने की वजह से ज़ख्म का ठीक ना होना, पाँव कट जाना। तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर आप नहीं ख्याल रखें डायबिटीज़ का तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ये कॉम्प्लिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग है। ओके, इससे जान जा सकती है। जान जा तो सकती है। इसलिए जो है कहते हैं कि डायबिटीज़ जानलेवा जानलेवा बीमारी। मर्ज़ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप इसको मैनेज कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छे डॉक्टर से दी हुई प्रॉपर डोज़ में प्रॉपर अद्वियात के साथ, तो कभी भी ये कॉम्प्लिकेशंस आप पे नहीं आएँगी। हुँ, जब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएँगी, तो फिर ये जानलेवा नहीं है, बल्कि ये तो हेल्दी हेल्दी लाइफ़स्टाइल की हेल्दी बीमारी होगी। लाइफ़स्टाइल तो ये जी। चीज़ है।